हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स हम क्या करें कि पाइथन एज अ कैलकुलेटर यूज़ हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें प्रिंट कमांड देनी होगी। प्रिंट कमांड फ्रेंड्स, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स। और फ्रेंड्स हम कोई स्ट्रिंग्स नहीं यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और हम यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम प्रिंट कमांड देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई स्ट्रिंग्स यूज़ नहीं करेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप अपना पाइथन खोल लीजिए, उसके बाद न्यू पे क्लिक कीजिए जैसे कि लास्ट टाइम किया था हमने। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम प्रिंट कमांड देंगे, प्रिंट। ओके, उसके बाद ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ओके, ब्रैकेट्स के बाद हमने कोई स्ट्रिंग्स नहीं यूज करने, क्योंकि स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट था कि हम स्ट्रिंग्स में कुछ भी लिखेंगे हमें एज का ऐसा ही प्रिंट होके मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है तो हम स्ट्रिंग्स नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे तो जैसे कि आपने स्ट्रिंग्स के बीच में लिखा है 25 या 25 टाइम्स 25, तो 625 नहीं देगा वो आपको 25 टाइम्स 25 ही दे देगा। ओके फ्रेंड्स, चलो मैं आपको बताता हूँ कि एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रिंट कमांड तो यूज़ कर ली, उसके बाद ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लिए। उसके बाद जैसे कि आपने प्रिंट करना है 2+2, तो लिख दीजिए इसके अंदर 2+2। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये आपका बन गया एक कैलकुलेटर। अब आपको ये देगा कि 2+2 क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको सेव करता हूँ। मैं सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसको ऐड। ओके, और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए आपकी पाइथन की जो सी एक्सटेंशंस हैं वो .py या फिर .pyw में ही होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने सेव किया। अब मैं रन करने के लिए F5 दबा देता हूँ, F5। ओके, तो 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसने दे दिया 4। तो फ्रेंड्स हम और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं कुछ भी बड़ा नंबर, +56 +98 प्लस कुछ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको सेव करने के लिए Ctrl+S और रन करने के लिए F5 दबाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया। आप मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटर। बीच में प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, बीच में मल्टीप्लाई और भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो कुछ भी। तो उसके बाद मैं इसको सेव करने के लिए Ctrl+S और अब मैं इसको रन करने के लिए F5 दबा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी इनवैलिड सिंटैक्स आएगा तो आपको ये बता देगा कि गलती कहाँ पे है। तो गलती यहाँ पे है, तो मैं इसको सही कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं फिर से Ctrl+S दबाऊंगा और F5 से रन करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा इतना बड़ा नंबर, वो भी नेगेटिव में है, -2224। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। ओके फ्रेंड्स आप इसमें और ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम छोटी क्लासेस में सिंप्लीफाई वाले सम करते थे। जैसे आपने लिखा 25 टाइम्स 25 प्लस 69 प्लस 69 3। ओके, इस ब्रैकेट में आपने ये लिखा प्लस 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 प्लस। आपने एक और ब्रैकेट बनाई। ओके, तो उस ब्रैकेट में आपने लिख दिया 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 69। ओके, देन फिर आपने
माइनस कर दिया। उसके बाद आपने लिखा उसके बाद आपने लिख दिया कि 123 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 36.5। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने ये सारे ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद मैंने अगर इन सब को प्रिंट करवाना है तो मैं एक फाइनल ब्रैकेट लगा देता हूँ इन एक एंड में और एक बिगिनिंग में और एक एंड में। ओके, तो अब मैं इसको सेव करने के लिए Ctrl+S और रन करने के लिए F5 दबाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, 1413.409090909091। तो आप कोई भी लंबी से लंबी कैलकुलेशन अपने पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके कैलकुलेटर की इतनी रेंज नहीं होगी जितनी कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रेंज है कैलकुलेशन करने की। ओके फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए कि आप सभी लोग चैटिंग तो करते होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी। तो अगर आपने किसी से पूछना हो हेलो हाउ आर यू, तो आप कई बार क्या करते हैं, हेलो हाउ आर यू लिखने के बजाय आप शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे हेलो हाउ आर यू। ओके, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि ये लिखने का तरीका सही नहीं है, पर हम लिखते हैं और समझने वाला बंदा इसको आसानी से समझता भी है। ओके फ्रेंड्स, क्यों समझता है? क्योंकि समझने वाला बंदा बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, पर ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो रूल, जो सिंटैक्स एक बार फिक्स हो गया तो वो हो गया, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज नहीं होती कि आपने थोड़ा बहुत गलत कर दिया तो वो सही कर देगा। जैसे कि गूगल में होता है, हम लिख देते हैं कि हमने लिखना कुछ होता है तो गूगल अपने आप सर्च कर देता है और क्या देता है, डू यू मीन दिस, डू यू मीन दिस। तो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। जो एक बार सिंटैक्स बन गया, जो रूल बन गए एक बार, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि 2+2, सारों को पता है 4। ओके, मैं आपको कहूँ 2+2+, तो ये क्या है? ये बच्चा भी कहेगा कि ये 4 है, क्योंकि उसे पता है 2+2+ मतलब 4, 2+2+4। पर अगर आप यही चीज पाइथन से पूछो, पाइथन को कहो कि बता बता 2+2+, 2+2+, ओके, 2+2+, सॉरी 2+2+, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए F5। इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया? क्योंकि पाइथन को नहीं पता 2+2+ क्या चीज है। पाइथन को पता है 2+2 क्या है, पाइथन को पता है 2+2+2 क्या है। अगर आपने लास्ट में ऐसे प्लस या माइनस या कोई चीज छोड़ दी तो वो पाइथन को समझ में नहीं आएगी और वो आपको इनवैलिड सिंटैक्स एरर दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सिंटैक्स वैलिड है, कौन सा नहीं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अब आपको समझ आया कि कैलकुलेटर की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, जैसे अभी तो हम अगर अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5/2 लिखेंगे तो हमें, अगर मैं इसको सेव करूँ Ctrl+S देन F5, तो ये भी 2.5 दे रहा है। ठीक है, ये वर्जन है 3.5.1। जो सा इससे पहले वाला वर्जन था उसमें 2.5 को 2 ही शो करता था, 0.5 नहीं शो करता था। जैसे 5.5/2 है तो वो 2 ही शो करता था, 0.5 पॉइंट वाली वैल्यू शो नहीं करता था। अब करता है क्योंकि पाइथन अब और भी इजी हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको खुद के माइंड से लग रहा है कि ये अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी,
ओके, वैसे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं किन्हीं दो चीज़ों को डिवाइड करूँगा और वो एक इंटीजर वैल्यू में नहीं आके एक पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इंटीजर में ना के पूरे पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, किसी एक नंबर के साथ 0.0 लगा दीजिए, 0.0। ओके, 5.0 बाई 2 2.5, 5 बाई 2 भी 2.5। फ्रेंड्स मैं ऐसा इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि पाइथन के पुराने वर्जन में अगर मैं 5.0 बाई 2 लिखता था तो मुझे 2.5 वैल्यू मिलती थी, पर इस वर्जन में 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। पर अगर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो नया वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों लिखे 5.0 या 2.0, ना लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि आप कभी किन्हीं वेबसाइट्स में भी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर आप किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो भी, तो कई बार ऐसा होगा अभी भी कि 5/2 को 2.5 ना देते हुए 2 वैल्यू दे, या फिर अगर आपके लिनक्स या उबुंटू वगैरह में कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होते हैं तो 5/2 को वो 2 दे दे, 2.5 ना दें, तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 5.0 ज़्यादा प्रेफर कीजिए। जैसे कि 37/2 एक पॉइंट्स में वैल्यू आएगी तो आप 37.0 या फिर 37/2.0 वैल्यू लिखिए और उसके बाद सेव कीजिए। फ्रेंड्स वैसे तो अब तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइथन का नया वर्जन आ चुका है, पर कई बार हम वेबसाइट्स में इकट्ठे होके किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और उन वेबसाइट्स में प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज़ भी होती हैं, तो कई बार वहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है, तो ये समझ जाएगी 5/2 इज 2.5। ओके फ्रेंड्स, हमने देखा कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं, एक वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते हैं और उस वेरिएबल के कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम अपने प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अगली वीडियो पे जाइए और वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़िए और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ये नहीं कहोगे कि आप बोर हो रहे हो, सीरियसली बहुत मज़ेदार प्रोग्राम होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।